जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो इसका सिलेबस है, आज हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चारों यूनिट में क्या क्या सिलेबस है, उसके कौन कौन से सब पार्ट्स और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये आपका इकाई 1 जो यहाँ पर है, ये आपका यूनिट 1 है, जिसके 3 सब पार्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इकाई 1 में जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी प्राचीन भारतीय शिक्षा, जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, भारत का, उसके बारे में यहाँ पर बात करना है। उसमें भी वैदिक शिक्षा, जो वैदिक शिक्षा है उसके बारे में मुख्यतः, बौद्ध शिक्षा, बौद्ध काल के समय की जो शिक्षा है, और उसमें भी आपको स्पेसिफिक, जैसे कि उस टाइम की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थीं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, शिक्षण और अधिगम केंद्र कहाँ कहाँ पर थे, ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आपको दिया है। तो जो प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिक से जो है उठेंगे। इसके बाद दूसरे पार्ट में आपका मध्यकालीन शिक्षा का विकास है, कि जो डेवलपमेंट है आपके मिडिल एज से मध्यकालीन, जिसको हम इस्लामिक एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि उस समय पे आपके जो मुग़ल शासन था वो चल रहा था। तो उस शिक्षा की भी आपको विशेषताएं, शिक्षण विधियां और शैक्षिक संगठन के बारे में बताना है। हिंदू जो शिक्षा उस समय थी मध्यकालीन में, किंतु वो उतनी डोमिनेंट नहीं थी जितना कि आपका मुस्लिम एजुकेशन उस टाइम था। और इसके तीसरे सब पार्ट में आपको पढ़ना है ब्रिटिश शिक्षा, जो ब्रिटिश एरा थी उसमें आपको मैकाले की शिक्षा योजना के बारे में पढ़ना है। वुड का घोषणा पत्र, जो वुड डिस्पैच है आपका 1854 का, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या स्वरूप है और शिक्षा के कार्यक्रमों एवं नीतियों पर उसका प्रभाव। मतलब आज के टाइम में जब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर देगा कि रेलेवेंस बताइए कि जो ब्रिटिश टाइम में एजुकेशन सिस्टम थी उसका आज के एजुकेशन सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट 1। ये आपके यूनिट 1 का था, जिसमें कि 3 सब पार्ट्स हमने देखे। अब आते हैं इकाई 2 पर। ये आपकी दूसरी यूनिट है। दूसरी यूनिट के अंतर्गत हमें अलग अलग कमीशंस के बारे में पढ़ने हैं, जो अलग अलग आयोग हैं आपके शिक्षा के विकास में विभिन्न आयोगों के सुझाव। इनमें भी 3 आयोग जो हमारे स्वतंत्रता के बाद बने थे, उन्हीं 3 आयोगों का यहाँ पर मुख्य रूप से बताया गया है। सबसे पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो 1948 में जस्ट इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद बनाया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम जो है क्या है, राधा कृष्णन कमीशन। ठीक। दूसरा है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो 1953 के टाइम में बना है। 1952 से 53 का है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम आपका मुदालियर कमीशन के नाम से हम जानते हैं। और तीसरा है आपका शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन, जो आपका 1964 और 66 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको कि DS कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया है, तो इसको कोठारी आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। ये तीनों आयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों आयोगों के बारे में हमको पढ़ना भी है। इसके अलावा इसके दूसरे पार्ट में नई शिक्षा नीति 1986, जो आपका NEP है, एवं वर्तमान शैक्षिक नीतियों के लिए उसकी प्रासंगिक संस्तुतियाँ, क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे 1986 के जो NEP में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, जो आपका नेशनल नॉलेज कमीशन है। ठीक। ये NCF से अलग है, नेशनल नॉलेज कमीशन। सैम पित्रोदा जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, उस टाइम बनाया गया था 2005 में। इसके रिकमेंडेशंस को पूछा गया है। ठीक। बट ये कार्य करना 2006 से जो है स्टार्ट किया था। तो ये आपका इकाई 2 में आपको इतनी सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब आते हैं इकाई 3 पर, जो आपका 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट में अब प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर हमको जानने को मिलता है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा। अब प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा, उसमें ये भी है और इसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी इंक्लूड हैं, जैसे अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बात करते हैं, वही है अपव्यय और अवरोधन। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में व्यवधान, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं जब हम
सार्वभौमिकरण की बात करते हैं। मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, जब हम उसके यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं उस समय हमारे रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में बताना है। यशपाल समिति भी दिया हुआ है। यशपाल समिति जो कि NCF 2005 के जो है ये आपके अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर यशपाल जो हैं, ठीक। तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताना है कि ये समिति किस लिए बनाई गई थी, क्या क्या इसके रिकमेंडेशंस तो नहीं दिया है, बट सिंपल में आपको जानना है, शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक। पार्ट इकाई 3 के जो दूसरा पार्ट है उसमें अनौपचारिक एवं मुक्त स्कूलों के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की प्रभावशीलता। जो आपके ओपन स्कूल हैं और जो इनफॉर्मल एजुकेशन जो चलाया जा रहा है उससे लेकर के उसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस है, क्या उससे हमको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो होते क्या हैं। अधिगम का बोझ क्या होता है, न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है और परीक्षा प्रणाली में सुधार। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका, एक तो ये जो सेकंड पार्ट फर्स्ट पॉइंट है और परीक्षा प्रणाली में सुधार इससे बनता है। अधिगम का बोझ, न्यूनतम अधिगम स्तर जो आपका है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ये शॉर्ट में पूछता है। क्लियर है। प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये जो हमारा सिलेबस ये MGKVP और जितने भी उससे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए है, तो जो उसका पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो का जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें आपको जो यूनिट वाइज है उसमें मैंने पेपर एनालिसिस करवाया हुआ है, कौन कौन से प्रश्न किस किस इकाई से आए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है, उसको आप एक बार ज़रूर देखें। अब आते हैं हम इकाई 4 पर। ये हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है। यूनिट 4 में जो आपका फर्स्ट आपका पार्ट है वो कह रहा है माध्यमिक शिक्षा। अभी तक हमने प्राइमरी एजुकेशन को देखा, अब यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन की बात कह रहा है कि भाई माध्यमिक शिक्षा उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, उसका ढांचा स्ट्रक्चर क्या है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, सामान्य समस्याएं, क्या जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात को करते हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि माध्यमिक स्तर से हम ये मानते हैं कि भाई शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाना चाहिए, तो क्या टर्म है इसके बारे में। आर्थिक समस्याएं क्या क्या है, माध्यमिक स्तर पर परीक्षा सुधार, जैसे प्राइमरी पर भी परीक्षा सुधार है और माध्यमिक पर भी परीक्षा सुधार है, ठीक। तो ये दोनों आपको पॉइंट पढ़ना है। इसके सेकंड पार्ट में है शैक्षिक अवसरों की समानता से संबंधित समस्याओं का अध्ययन। अब ये शैक्षिक अवसर क्या है भाई, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो जब हम बात करते हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की, तो उस केस में जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं, उस इक्वालिटी के रास्ते में आने वाले क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है यहाँ पर अध्ययन करना है। धार्मिक एवं मूल्य शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन एज वेल एज वैल्यू एजुकेशन, जो मूल्य शिक्षा है। स्त्री एवं प्रौढ़ शिक्षा, वुमेन एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, ये चारों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्लियर है। तो ये चारों के चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपसे मूल्य शिक्षा से काफ़ी बार प्रश्न और आपका एडल्ट एजुकेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपका जो है भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है ये उसका सिलेबस है। तो इसमें जो है सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं उसके थ्रू मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कहाँ कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके 2022 के लेटेस्ट इंक्लूडेड, वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।